रोते रहते हैं। ये मत समझना कि आप आंसू सोच लेंगे तो आपके आंसुओं का दर्द हम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, कोई सेवा में कमी है क्या, कोई व्यवस्था में कमी है क्या? क्या मैं योग्य प्रधानमंत्री नहीं हूं आपका? क्या मेरे से व्यवस्था करने में कोई दिक्कत हो गई, कोई गलती हो गई? देखो ये जो भक्त है ना, ये सदा अपने को दोष देता है, भगवान को नहीं कहेगा कि आप ऐसा कर रहे हैं। कछु हमसे गलती हो गई का बताइए करेगा। भगवान जी ने कहा नहीं उद्धव जी, आप गलती करें ऐसा हो ही नहीं सकता ना। देखो भगवान का प्रेम है, गलती ना आपकी है ना हमारी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो हुआ है, क्या करूं मैं? मुझे व्रतवासियों की याद नहीं भूलती। दधी की मटकी लिए सिरन पर वो इठलाना वो इतरा, पनघट की लीला को करना और शर्माना, ऊधो ही ब्रज बिसरत नाम। हाय उद्धव जी, ओ मेरे यार, ओ मेरे सखा, ओ मेरे मित्र, मैं क्या करूं? मुझे वृंदावन ब्रजभूमि भूलती नहीं। मैंने हजारों कोशिश कर ली, न जाने कितना प्रयास कर लिया, लेकिन हाय माँ यशोदा का वलोरी सुनाना, गोदी में बिठा के निज हाथों माखन खिलाना, कैसे भूल जाओ वो मादक का वो प्रेम, वो आनंद, आनंद बरसाना। कैसे भूल जाऊं? जब इतना कहा था, उद्धव जी के गले भगवान लग गए, और जैसे उद्धव जी को गले लगाया, भगवान जी मूर्छित बेहोश। उद्धव जी तो है, उद्धव जी परेशान हो, ये क्या? हाय ये बेहोश हो गए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके चरणों की रज पाने के लिए, जिनके पांव के नख का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी हजारों सालों तक खड़े रहते हैं, जिनका दर्शन पाने के लिए लोग करोड़ों जन्म दे देकर साधना करते हैं, वो परमात्मा उन ब्रजवासियों की याद में बेहोश हो गया। हाय उद्धव जी ने संभाल कर बड़ी मुश्किल से सिंहासन पर बिस्तर पर बिठाया था। उद्धव जी दौड़े दौड़े गए थे, जल लेकर आए थे, भगवान के ऊपर जल छिड़का था, और जल छिड़कते ही भगवान कहने लगे, मैया
ओ मैया माँ, हाय मेरी यशोदा मैया, मैया मैया कहते फिर बेहोश हो गए। उद्धव जी कहने लगे हाय मैंने जुल्म कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इनकी उस बात को नहीं छेड़ना चाहिए था जिस बात को छेड़ने पर इन्हें इतनी तकलीफ हो गई। कुछ बातें होती हैं जो ना छेड़ी जाए तो अच्छा रहता है। हाय हाय उद्धव जी रोने लगे, अरे वो कन्हैया इतना मोह ठीक नहीं, हरे ओ कृष्ण इतना मोह ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से बिठाया था। कहने लगे क्या इतना प्रेम करते थे, लेकिन तुम तो परमात्मा हो, तुम तो जानते हो कि लीला है। अरे किसी को ना पता हो, अब किसी को पता है कि हमें फिल्म में रोल करना है, थोड़ी देर रामलीला करनी है, तो रामलीला में हमें 10 मिनट का रोल मिला है राम बनने का। रोल करने के बाद भी नॉर्मल बन जाओ, रोल कर लिया हो गया, लेकिन उसके बाद तो नॉर्मल रहता है आदमी। उसके बाद भी राम बना ही घूमे कि मैं रामलीला में रोल कर क्या मैं राम, ये तो अच्छा नहीं है। अरे जब आपको पता है कि मथुरा लीला अब शुरू हो चुकी है और वृंदावन की लीला उतनी ही थी, अब तो उस रोल से बाहर आ जाओ। ये क्या कर रहे हैं कन्हैया? चलो यमुना जी के पावन जल की तरफ चलते हैं। जब यमुना जी के जल की तरफ भगवान चलने लगे, हाय बट वृक्ष के पास उद्धव जी ने कन्हैया जी को बिठाया। भगवान जी बैठे, उद्धव जी ने कहा थोड़ा यमुना जी में स्नान करो। जब यमुना जी के स्नान की बात आई, जब बात आई, उसी समय श्री राधा जी ने यमुना जी के बीच में कमल का फूल छोड़ा और वो कमल का फूल बहता 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 मथुरा की तरफ पहुंचा। भगवान जी ने जब मथुरा के बीच में यमुना जी में अपने पांव को डाला था, उसी समय वो कमल का फूल वहां आया था। उस कमल के फूल को देखकर जब भगवान जी ने उस फूल को उठाया और श्री राधा जी का दिव्य प्रेम उस फूल के अंदर जब नजर आया, भगवान फिर मूर्छित होकर यमुना जी में गिर गए। संत लिखते हैं प्रेम गली अति जामे दोना समान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कैसे जीऊं मेरा धरनी तेरे बिना, तेरे
तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, 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 सांस न आए मुझे आंखों से न दिखता, 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 कैसे जीऊं मैं तेरे बिना, कैसे जीऊं मैं तेरे बिना। यमुना जी से हमारे प्रभु को बाहर निकाला, हाय प्रभु तो नहीं है, इतना वो ठीक नहीं, क्या मैं बताऊं वो मेरे सखा, क्या मैं बताऊं वो मेरे सखा, क्या मैं प्रिय मेरे दिल उनके बिना जीना राधा बिना रहना राधा बिना मैं रहना अरे वो मेरे मित्र, वो मेरे प्राण, मेरी जान, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, बताओ ना मैं क्या करूं। भगवान जी इसी शब्द का इंतजार कर रहे हैं, ये लीला इसी शब्द के लिए थी, वो रुके प्रभु। जो कोई मेरा अपना जो होता, जो कोई मेरा अपना जो होता, वृंदावन जाके संदेश देता, वृंदावन जाके संदेश देता, तो मैं कभी ना रोता, तो मैं कभी ना रोता, तो मैं कभी ना रोता, तो मैं
वृंदावन जाओ जी। संदेश संदेश लेते मेरा वृंदावन जाओ जी। माता यशोदा को यूं समझाना, माता यशोदा को यूं समझाना। नंद बाबा के चरण पड़ जाना। माता यशोदा को गले से लगाना, माता यशोदा को गले से लगाना। संदेश लेके मेरा, संदेश लेके मेरा वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। ये कितना कर सकते हो, इतना। अरे आप कहे तो प्राण दे दीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि जब मैं संदेश लेके जाऊंगा और आप रोना बंद कर देंगे, मैं तो अभी चला जाऊंगा। लेकिन आप रोना मत, बात सुनो। और रोने का एक ही सिद्धांत है उद्धव जी, एक ही सिद्धांत है। विरह की वेदना में बेचैन रहे वो, विरह की वेदना में बेचैन रहे वो। शाम सुबह शाम यही कहे वो, सुबह शाम यही कहे वो। कृष्ण 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 इतना बोलते ही भगवान फिर बेहोश हो गए। उद्धव जी ने फिर बट वृक्ष के सहारे बैठाया। हाय कुछ हो ना जाए, मैं क्या करूं? हाय दाता मैं कहाँ जाऊं? मेरी उम्र मेरे याद को लग जाए। हाय मैं जाऊंगा, फिर जल लाए, फिर जल चिड़काता, फिर जल कन्हैया कृष्ण उठो, जाओगे? हाँ कि गच्छोद्धवं ब्रजं स्वामी पितरौर प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगधृन् मद संदेशैर् विमोचय। उद्धव जी जाओ जाओ वृंदावन जाओ। और जब आप जाएंगे, जाकर के जब आप माँ यशोदा से मिलेंगे तो माँ को कहना, माँ मुझे तेरे बिना कहीं अच्छा नहीं लगता, मुझे तेरे बिना कहीं अच्छा नहीं लगता।
उद्धव जी जब आप जाएंगे तुरंत बाबा को पूछना, मुझे गऊओं के बिना कहीं अच्छा नहीं लगता। बताना बाबा को अब मुझे मक्खन में वो स्वाद नहीं आता जो स्वाद मां के हाथ में। और उद्धव जी वहां 2 मोर थे जो मेरे बड़े लाडले थे। ये मोर सदानंद महल के ऊपर बैठे रहते थे। बाबा को पूछना कि मेरे मोरों का क्या हाल है। मैंने तो सुना है कि जब से मैं आया हूं ना तब से उन मोरों ने उड़ना छोड़ दिया, पंख फैलाने छोड़ दिए। पूछना उनका क्या हाल है। प्यारे गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व में है। मेरे लिए उन्होंने अपने पतियों को छोड़ा, अपने पुत्रों को छोड़ा, अपने सगे संबंधियों को छोड़ा। उन्होंने सर्वस्व मुझे ही अपना बना रखा है। और मुझे देखो, मैं उन सब को छोड़कर आ गया। जाओगे, समझाओगे? उद्धव जी ने कहा हाँ मैं जाऊंगा। और देखना जब मैं उन्हें समझाऊंगा कैसे समझेंगे, रोएंगे नहीं। हाँ उद्धव जी जैसा आपने हमें समझाया वैसे ही उनको समझाता, बस इतना सा काम। अपना पीतांबर पहनाया था, अपने हाथों से उद्धव जी को सजाया था। उद्धव आप रोज मेरे ही तो वस्त्र डालते हैं प्रतिदिन, और आज तो आपको मैं खुद पहनाऊंगा। सुंदर वस्त्र पहनाए थे, मोर पंख लगाया था। आज जैसे भगवान जी के घुंघराले बाल हैं वैसे ही अलकें भगवान जी ने उद्धव जी की खुद बनाई। जब सजे थे उद्धव जी, कमर में बांसुरी लगाई थी, आंखों में काजल लगाया था, होठों पर लालिमा लगाई थी। जरा समझना, जब भगवान जी सजाते हैं उद्धव जी एक क्षण को स्वयं भूल गए कि मैं उद्धव हूं कि मैं कृष्ण हूं। बोल उठे, प्रभु आपने मुझे अपना रूप, अपना स्वरूप दिया है। मैं जीवन भर कभी आपका आभार नहीं भूलूंगा। चलिए सुनो, धार्यन्त्यति कृच्छेन प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैः बल्वयो में मदात्मिका। उद्धव जी, मेरी गोपियां, मेरी प्रेयसियां इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार से रखी हुई, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं आऊंगा। प्रति आगमन संदेश, मेरे आने की उम्मीद में वो जिंदा है, इसलिए जाओ। और मैं क्या कहता हूं, बस संभल कर समझाना। उद्धव जी चले थे,
श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उद्धव जी को बड़े आदर से रथ पर बिठाया। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के नंद गांव में पहुंचे। सारा वातावरण शांत है, आज फूल भी नहीं खिले हैं, आज तुलसी भी मुरझाई लग रही है, पेड़ पौधे बिल्कुल शांत हैं। आज कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ नजर नहीं आता। आज यमुना जी का जल बिल्कुल शांत बह रहा है, किसी प्रकार की कहीं कोई हलचल ही नहीं है। अरे गौएं भी इतने धीरे धीरे चल रही हैं, हाय कहीं धूल ना उड़ जाए।